आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 9:30 बज रहे थे और अभी तक हम लोग बस में ही थे। हम यानी मैं और मेरा 10 साल का बेटा। दरअसल हम अपने गांव जा रहे थे। लॉकडाउन के बहुत पहले से ही हम अपने गांव नहीं जा पाए थे, मगर फिर जरा सी ढिलाई मिलते ही हमने बस पकड़ ली। परेशानी वाली बात तो ये थी कि पिछले 2-4 दिनों से गांव में पापा मम्मी ना तो फ़ोन उठा रहे थे और ना ही मुझे वापस फ़ोन कर रहे थे। खैर अब तो मैं गांव जा ही रहा हूँ। कुछ 15 से 20 मिनटों के बाद बस गांव के स्टॉप पर रुकी। बस के रुकते ही मैं अपने बेटे को लेकर बस से नीचे उतरा। लॉकडाउन के चलते चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही पसरी हुई थी और वैसे भी गांव देहातों में लोग जल्दी ही खाना पीना करके सो जाते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। लिहाजा हम बाप बेटे अपने घर की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे उस पर लाइट के इंतजाम कुछ खास अच्छे नहीं थे। काफ़ी दूर दूर में एक आध स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थीं, जिस वजह से रास्ते पर आधी अधूरी लाइट पहुंच रही थी। ऊपर से चांद ने भी अपना मुंह फेर लिया था। शायद वो अमावस की रात थी। खैर मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी मेरे बेटे ने कहा, पापा यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव में सारे लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए ऐसा है। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब हम गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचे। उस रास्ते पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही दूर दूर तक कहीं कोई घर नजर आ रहा था। लिहाजा मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर आगे बढ़ने लगा। अभी हम चल ही रहे थे कि मेरी नज़र मेरे बेटे पर पड़ी, जो कि एकटक मेरे बगल में घूरे जा रहा था, जैसे उसे कोई अजीब चीज़ दिख गई हो। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, इतने में ही मेरे बेटे ने कहा, पापा वो कौन है जो आपके साथ साथ चल रहा है और उसकी आंखें लाल हैं? राहुल यानी मेरे बेटे के मुंह से ये सुनकर पहले तो मैं थोड़ा घबरा सा गया, मगर फिर जब मैंने अपने साइड में देखा तो वहाँ कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। इंसान तो दूर, वहाँ कोई कुत्ता तलक मुंह नहीं मार रहा था। जिस पर मैंने राहुल से कहा, राहुल तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पर तो कोई नहीं है। मेरी इस बात पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर अब वो एकटक मेरे कंधे को ही देखे जा रहा था। जिस पर मैंने राहुल से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? इस पर कुछ देर चुप रहने के बाद राहुल ने कहा, पापा अब वो आपके कंधे पर लटक रहा है। ये सुनकर मेरा तो पारा ही चढ़ गया। मैंने गुस्से से तिलमिलाकर राहुल से कहा, देखो बहुत मजाक कर लिया तुमने, अब चुपचाप घर चलो और हाँ, अब कुछ मत बोलना। मैंने इतना कहा ही था कि अचानक ही मेरे कंधे पर भार महसूस होने लगा, मगर फिर भी मैं चलता रहा। जैसे जैसे मैं अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था, उसी के साथ ही मेरे कंधे का भार भी बढ़ता जा रहा था। चलते चलते अब भार इतना बढ़ गया था कि मैं ठीक तरह से चल तलक नहीं पा रहा था, और तो और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे कंधे पर अपने पैने नाखूनों को गड़ा रहा हो। चलते चलते मेरी नज़र रास्ते के किनारे बने एक छोटे से मंदिर पर गई, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। फिर मैं जैसे ही मंदिर के सीढ़ियों पर बैठा कि एकदम से मेरे कंधे का भार छूमंतर हो गया और मेरा कंधा पहले जितना हल्का हो गया। ये बात मुझे काफ़ी हैरान कर गई।
खैर थोड़ी देर तक वहीं पर आराम करने के बाद हम सीधे अपने घर पहुंचे। मुझे और राहुल को इतने महीनों बाद देखकर मम्मी पापा काफ़ी खुश हुए। अभी मैं अपनी मम्मी को झुककर प्रणाम कर ही रहा था कि तभी उन्होंने कहा, बेटा ये तेरे कंधे पर नाखूनों का निशान कैसा है? फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई, मगर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। पर आज तक वो नाखूनों के निशान मेरी गर्दन पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।